हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. So the question is, the resistance of a wire at room temperature is 30 degrees Celsius is found to be 10 ohm. Now to increase the resistance by 10%, the temperature of the wire must be. The temperature coefficient of resistance of the material of wire is 0.002 per degree Celsius. तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ दिया हुआ है. आपको एक वायर दिया हुआ है जिसका 30 डिग्री सेल्सियस पे, जब टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, उस टाइम पे उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है. राइट. लेकिन अब दूसरी बार में आपने क्या किया, आपने कुछ कंडीशंस चेंज कर दी. आपने इसका जो रेजिस्टेंस 10 ओम था उसको 10% बढ़ा दिया, यानी रेजिस्टेंस को आपने इंक्रीज कर दिया. तो आपका टेम्परेचर भी चेंज हो गया होगा, क्योंकि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एक दूसरे से रिलेशन में होते हैं. ठीक है. सो नया टेम्परेचर लेट से आपका आ गया टी डैश. सो इस टी डैश की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि टी डैश कितना हुआ होगा. आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको अल्फा दिया हुआ है. अल्फा जो कि होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है. कितनी दी हुई है, ये 0.002 पर डिग्री सेल्सियस. सो की कॉन्सेप्ट देखो इस क्वेश्चन में जो आपका यूज होने वाला है. की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट है आपका रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर. ठीक है. रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है, अगर वो आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते हो. तो ये रिलेशन होता क्या है, देखो आपका जो रेजिस्टेंस होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी. R naught is your resistance at 0 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर इज द गिवन टेम्परेचर जिस पे आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और अल्फा इज योर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. राइट. तो इसी इक्वेशन को यूज करके हम टी डैश की वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं यहाँ पे. सो सबसे पहले केस में देखो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 10 ओम. तो 10 इज इक्वल्स टू आर नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसे एज इट इज छोड़ते हैं. 1 प्लस एल्फा आपको गिवन है कितना, 0.002, और इस बार टेम्परेचर आपको गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस. राइट. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड केस में क्या हो गया है, आपका रेजिस्टेंस बढ़ के 10 से 10% बढ़ गया है. तो पहले आपका रेजिस्टेंस 10 था, अब वो कितना हो गया है, 10 में 10% और आप जोड़ दो. तो ये आप जब आप सॉल्व आउट करोगे तो ये आएगा 11 ओम. राइट. तो अब आपका नया रेजिस्टेंस हो गया है 11. आर नॉट अभी भी आपको मालूम नहीं है. 1 प्लस कोफिशिएंट की वैल्यू आपको गिवन है 0.002. टी डैश आपको फाइंड आउट करना है. दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. सो देखो दो अननोन है यहाँ पे, आर नॉट और टी डैश. तो हम आर नॉट को एलिमिनेट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करते हैं. तो हमें क्या मिलेगा, 10/11 इज इक्वल्स टू, आर नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों इक्वेशन से. 1 प्लस 30 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.06. राइट. डिवाइड बाई 1 प्लस टी डैश इंटू 0.002. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो ये आपका आ जाएगा 10 प्लस टी डैश इंटू 0.02 आ जाएगा इस बार, क्योंकि यहाँ पे 10 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 11 प्लस 11 की 6 से करेंगे तो 66 आने वाला है, 0.66. राइट. अब इसको फर्दर सॉल्व अगर हम करेंगे तो टी डैश 0.02 इज इक्वल्स टू ये 1 प्लस 0.66 हो जाएगा, और टी डैश की जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो आएगी 1.66 डिवाइड बाई 0.02. अब इसको आप सॉल्व कर दो, कैंसिल आउट कर दो, तो ये 16 8 जा 3 जा. तो आपकी जो टी डैश की वैल्यू इस क्वेश्चन में आ रही है सॉल्व होने के बाद, वो कितनी आ रही है, 83 डिग्री सेल्सियस. राइट. सो 83 इज योर करेक्ट आंसर. ये आपको ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया हुआ है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. गुड लक.